Hello friends, I welcome you all in the NCERT tuitions. फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि व्हाट इज़ साइंस? साइंस की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? क्या आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? साइंस इट इज़ स्टडी अबाउट नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस मतलब नेचर के बारे में पढ़ने को कहते हैं। किससे? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए साइंस हमारे नेचर जैसे हमारे सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ने को ये साइंस कहते हैं। फिर आता है दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन किस चीज़ को कहते हैं? जैसे ऑब्जर्वेशन लॉजिक प्लस सेंस का है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ए बी एंड सी, ये ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ये रहा सेंस। क्या रहा? सेंस। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, ये सेंस है। और लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक है ए बी सी का भाई है। फॉर एग्जाम्पल ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, इसका मतलब हुआ ए सी का भाई है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिक। मतलब पूरा साइंस इसी चीज़ पे, इन्हीं दो चीज़ वर्ड्स पे डिपेंडेंट है, लॉजिक एंड सेंस। लॉजिक क्या है? फिर से समझाता हूँ। हर कोई प्रॉब्लम इस चीज़ से बनता है। जब तक हम किसी प्रॉब्लम में सेंस ना ढूंढे तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। फिर उसमें दूसरी बात लॉजिक लगाना पड़ता है। साइंस साइंस के तीन ब्रांच से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। व्हाट इज़ फिजिक्स? व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स हम जैसे आप सभी ने बचपन से ही सुना होगा कि सात आसमान है वगैरह वगैरह। इन सब आसमान और इस धरती को लेके हम कहते हैं नेचर। क्या कहते हैं? नेचर। नेचर जो है, इस नेचर के बारे में पढ़ने, इस नेचर के बारे में पढ़ना और इसके फिनोमिनन इसके फिनोमिनन के बारे में पढ़ना। जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। दूसरी बात है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप सभी ने बचपन से सुना होगा, एटम एंड मैटर। ये मैटर है, ये किससे बना होता है? एटम से। इस मैटर के बारे में पढ़ना और इसकी चीज़ें, इसकी इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ना, उसे कहते हैं हम क्या? केमिस्ट्री। और तीसरा चीज़ होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी लिविंग थिंग्स, जैसे इंसान है, बाकी इंसान है, जानवर है, बहुत सारे हज़ारों करोड़ जानवर से 1.8 बिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है। उन सब स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बायोलॉजी। हम यहाँ पर कुछ इनके यहाँ पे कुछ ब्रांच देखते हैं। जैसे फिजिक्स की ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे हम आमतौर पर पढ़ते हैं, फ्रिक्शन वगैरह बाकी चीज़ें, ये सब रहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिक्स होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रो फील्ड के बारे में पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स होता है हीट के बारे में पढ़ना। और क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक लेवल पर पढ़ने को, एटॉमिक लेवल पर जब हम पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स होता है स्पेस वगैरह बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ना। केमिस्ट्री के 5 पार्ट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल एंड बायो केमिस्ट्री। ये सब इनके पार्ट्स हैं। ऑर्गेनिक जैसे ऑर्गेनिक कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना। इनऑर्गेनिक उनके बगैर जो कोई भी कंपाउंड आता है उनके बारे में पढ़ना। फिजिकल कंपाउंड्स वगैरह एनालिसिस करना। बायोकेमिस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ना। बायोकेमिस्ट्री लिविंग बॉडी में जो कोई भी कैटलिस्ट वगैरह बाकी चीज़ें होती हैं, एंजाइम्स वगैरह, उनके बारे में पढ़ना। बायोलॉजी में 2 पार्ट्स आते हैं, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ज़ूलॉजी हम मतलब इंसानों, जानवरों के बारे में पढ़ने को ज़ूलॉजी कहते हैं। और बॉटनी मतलब जैसे पौधे वगैरह बाकी चीज़, उन सब के बारे में पढ़ने को बॉटनी कहते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमेना। स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमेना, इसको फिजिक्स कहते हैं। केमिस्ट्री स्टडी अबाउट मैटर एंड इट्स इंट्रैक्शन। और बायोलॉजी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंट्रैक्शंस। ये सब चीज़ें हम साइंस में पढ़ते हैं। तो एट द एंड हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट इन्फो है कि हम कुछ टाइम बाद हम अपने इसी एनसीईआरटी ट्यूशन्स पे 10th 9th का बोर्ड लेवल सिलेबस कवर करने वाले हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन बाकी आप फ्रेंड्स हो या कोई 9th 10th में पढ़ता हो तो उनसे शेयर कीजिए और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हम ये सिलेबस कवर करने वाले हैं। और एनसीईआरटी लेवल पे हम कवर करेंगे जो मतलब बोर्ड्स के लिए बहुत ही सफिशिएंट हो, बहुत ही बेस्ट हो, वो सब करने वाले हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।